सोचिए, अगर हर रात कोई आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हो, ना दस्तक दे ना आवाज, बस छाया की तरह चुपचाप खड़ा रहे, और जब आप दरवाजा खोलें तो वहां कुछ ना मिले, लेकिन अगले दिन कोई ना कोई अनहोनी हो जाए। क्या आप सोच सकते हैं वो छाया किसकी है और क्यों हर रात आती है? नवलपुर एक छोटा सा कस्बा था जो हमेशा अपने शांत वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ लोग कहते थे यहाँ कुछ अजीब था, कुछ ऐसा जो रात के अंधेरे में जागता था। कस्बे के बाहर एक पुराना और वीरान सा घर था जिसे वर्मा हाउस के नाम से जाना जाता था। इस घर में पिछले 20 सालों से कोई नहीं रहा था, लेकिन अचानक एक दिन शेखर और उसकी पत्नी अनु अपनी 10 साल की बेटी परी के साथ वहां रहने आ गए। वर्मा हाउस को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह किसी पुराने युग का हिस्सा हो। तंग गलियां, खिड़कियां बंद और दीवारों पर हरे भरे तनों के निशान। घर के सामने एक पुराना पेड़ था जिसका तना घना और खोखला हो चुका था। इस घर को देखकर कई लोग डरते थे और कहते थे कि इस घर में कुछ ऐसा है जो इंसान के लिए नहीं है, लेकिन शेखर और अनु ने इसे एक नई शुरुआत के रूप में देखा और वहां रहने का निर्णय लिया। शेखर और अनु ने पहले कुछ दिन आराम से घर को सजा लिया, लेकिन जैसे जैसे रात गहराई एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। एक रात परी ने अचानक कहना शुरू किया, पापा, हर रात दरवाजे के बाहर कोई खड़ा होता है, वो मुझे देखता है लेकिन मुझे डर नहीं लगता। शेखर ने यह मजाक समझा और बोला, परी, तुम थक गई हो, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। लेकिन अगले कुछ दिनों में परी का यही दावा और भी मजबूत होता गया। वह हर रात वही कहानियां सुनाती, एक अजीब सी छाया जो दरवाजे के बाहर खड़ी रहती थी, लेकिन जब परी मां को बुलाती वह चली जाती थी। शेखर और अनु ने सोचा कि यह सिर्फ एक बच्चे की काल्पनिक बातें हैं, लेकिन फिर एक रात अनु ने खुद दरवाजे के नीचे से किसी के पैरों की परछाई देखी। वह चौंकी और तुरंत शेखर को जगाया। शेखर ने जैसे ही दरवाजा खोला वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अगले दिन उनके पड़ोसी की अजीब तरीके से मौत हो गई। किसी ने भी नहीं देखा और ना ही कोई साक्षी था, बस उनकी लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। अब परिवार के भीतर डर बढ़ने लगा था। अनु और शेखर ने सोचा कि शायद यह सब किसी पुरानी कहानी का हिस्सा हो। वे वर्मा हाउस के पिछले मालिकों के बारे में जानने लगे। एक दिन शेखर को एक पुरानी डायरी मिली जो घर के एक पुराने अलमारी में बंद थी। डायरी में लिखा था, यह घर कभी वर्मा परिवार का था, लेकिन एक दिन यहाँ एक खौफनाक हादसा हुआ। वर्मा परिवार के सभी सदस्य एक रात रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। घर में कोई आवाज नहीं आई, ना ही कोई खून दिखाई दिया, लेकिन हर रात उनकी परछाइयां खड़ी रहती थीं जैसे वे लौट आए हों। शेखर ने यह डायरी पढ़कर पूरी कहानी को समझने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, वह छाया कौन थी? क्या वह मृत वर्मा परिवार का कोई सदस्य था या फिर कुछ और वह क्यों हर रात दरवाजे पर खड़ा होता था? एक रात शेखर ने अपने दिल की बात सुनी। उसे पता था कि अगर वह सच जानना चाहता है तो उसे इस घर के रहस्यों को और गहराई से समझना होगा। रात के अंधेरे में शेखर और अनु ने एक योजना बनाई। वे खुद उस छाया का सामना करने का निर्णय लेते हैं। परी को उन्होंने सुरक्षित कमरे में भेज दिया और खुद छाया का सामना करने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही रात गहरी हुई और वह डरावनी छाया फिर से दरवाजे पर दिखाई दी, शेखर और अनु ने दरवाजा खोला। इस बार दरवाजे के सामने कुछ था, एक परछाई जो धीरे धीरे उनके पास बढ़ने लगी। तभी शेखर ने फौरन अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली जो उसे डायरी में मिली थी। तस्वीर में वही शख्स था जो वह छाया बनकर खड़ा था। वह कोई और नहीं बल्कि वर्मा परिवार का सबसे बड़ा बेटा था जो उस रात घर से गायब हो गया था और माना जाता था कि वह मर चुका था। वर्मा परिवार का बेटा आरव वर्मा दरअसल मर चुका नहीं था। वह उस रात घर में हुए एक भयावह हादसे से बचकर भाग गया था और उसने खुद को इस घर में कैद कर लिया था। उसकी आत्मा अब भी इस घर में बसी हुई थी और वह हर रात छाया बनकर बाहर खड़ा होता था। उसका इरादा सिर्फ एक था, परिवार को उन सभी खतरों का सामना कराना जिन्हें वर्मा परिवार ने अपने भूतकाल में किया था। शेखर और अनु ने मिलकर उस रात की घटना को समझा और आरव वर्मा की आत्मा को शांति दी। धीरे धीरे वह छाया गायब हो गई और घर फिर से शांत हो गया। लेकिन जैसे ही वे वर्मा हाउस छोड़ने लगे, शेखर ने देखा कि वही पुरानी तस्वीर अब दीवार पर लटकी थी, लेकिन इस बार उसमें एक नई छाया थी जो धीरे धीरे सामने आ रही थी। वही के बाकापुरी पाए कुमा पहामादिरा थी। क्या वर्मा हाउस में अब भी कोई रहस्य छिपा हुआ है? क्या वह छाया फिर से लौटेगी?
और क्या शेखर और अनु फिर से कभी नवलपुर लौटेंगे? इन सवालों के जवाब सिर्फ एक रहस्य की छाया में छुपे हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अजीब और रहस्यमयी क्राइम स्टोरीज पा सकें।